दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हार्टलैंड में। मैं एक कहानी सुनाऊंगा। एक माँ थी और उसने वो लोगों के घर में काम करके अपने दो बेटों को पाल रही थी और वो कोशिश करती कि उसको काम ऐसी जगह पे मिले जिनके घर में लाइब्रेरी हो, जहाँ वो ऐसे अफसर हों, जहाँ ऐसे जॉब करते हों, जहाँ वकील हों, जिनके घर में बुक्स बहुत हों। और फिर वो वहाँ से बुक्स, क्योंकि वो काफ़ी ऑनेस्टी से बहुत अच्छे ढंग से काम करती और जहाँ पे भी काम करती वो, क्योंकि उसका एक 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 उसका मकसद था कि मुझे इस घर से कुछ बुक्स मिल जाएं और मैं अपने बच्चों को दूँ दूँ खुद वो ना पढ़ना जानती थी, वो पढ़ नहीं सकती थी कि क्या लिखा हुआ है, कभी भी उसने पढ़ा नहीं था। और वो खुद बुक्स लेके घर पे आ जाती और अपने बच्चों को देती। और बच्चों को उसने यही बताया था कि मैं, यही बोलती थी कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन वो खुद पढ़ नहीं सकती थी। और अपने बच्चों को लेकिन बोलती कि ये मुझे पढ़ के दिखाओ। इस तरह उसने अपने बच्चों के माइंड में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा किया। और उसके बाद उसके बच्चे बड़े होने लगे तो बहुत बहुत ही दिक्कतों के बीच उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया। और उनका जो छोटा बेटा था वो बहुत पढ़ने में अच्छा था। और उसकी माँ उसको हमेशा कहती थी कि बेटा, जब भी बेटा पूछता कि जब भी उसका बेटा अपनी माँ से पूछता कि माँ ये काम मुझसे हो नहीं रहा है या ये काम कैसे करना है, या पूछता कि माँ क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसकी माँ उसको ये जवाब देती, बेटा तू खास है, पूरी दुनिया ये काम कर सकती है लेकिन तू थोड़ा बेहतर करेगा। तो ऐसा उसको कहती थी। तो इससे मतलब वो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ा और बहुत अच्छा काम करने लग गया और हर काम को वो बड़े बेहतर तरीके से करने लग गया। और जब ये बड़े हो गए तो जो बड़ा बेटा था वो इंजीनियर बन गया। और जो मेन स्टोरी ये छोटे बेटे की है। और जो छोटा बेटा था वो डॉक्टर बना और वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बन गया। और यूएसए में एक वर्ल्ड का लीडिंग हॉस्पिटल है जॉन हॉपकिंस में, उसको 252 एप्लीकेंट्स थे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस डॉक्टर की जॉब के लिए, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की। तो उसमें से ये सिलेक्ट हो गया और इसको जॉब मिल गई वहाँ पे। ये वहाँ पे जॉब करने लग गया। तो वहाँ पे जब ये जॉब करने लग गया तो वहाँ पे बच्चे आते जिनको सीजर्स पड़ते या जिनको न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स होती। तो एक बार एक बच्ची आई जिसको सीजर्स होते थे, एपिलेप्सी के बहुत ही तगड़े सीजर उसके होते थे। तो इसने इसने अपने जो सीनियर थे उससे डिस्कस किया कि हम जो हाफ ब्रेन है, ये बच्ची है, इसका जो सीजर पड़ने का जो कारण है वो इसका जो हाफ ब्रेन का जो 1/4 ऑफ पोर्शन अगर हम निकाल देते हैं, वो वाला एरिया जहाँ पे सारे आफ्टर एक्सरेज एंड आफ्टर पूरी जो डायग्नोसिस पूरा जब पिक्चर्स या उसकी इंटरनल ली गई तो उससे जो देखा तो उन्होंने कहा इस एरिया में हमें ये चीज़ मिल रही है, अगर ये हम एरिया निकाल देते हैं तो ये ठीक हो जाएगी। तो इनके सीनियर जो बाकी जो टीम थी उन्होंने कहा कि ऐसा करने पे कहीं ये मर गई, तो उन्होंने कहा ये नहीं मरेगी, क्योंकि मैंने इसकी एक तो स्टडी बहुत की है, मैं दिमाग की को काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बच्चों के दिमाग को। और साथ में ये बच्ची है, ये दोबारा इसका दिमाग डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ से किसी तरह से एग्री हुए पेरेंट्स के साथ, इन्होंने सेशन किए तो पेरेंट्स मान गए और इसके दिमाग को खोला गया और बच्ची का ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई और उसके दिमाग का 1/4 ऑफ द पोर्शन, एक साइड से हाफ ब्रेन का जो 1/4 ऑफ द पोर्शन निकाला गया, जितना भी निकाला गया पर पोर्शन निकाला गया, काफ़ी कंसिडरेबल पोर्शन निकाला गया। और उसके बाद जब बच्ची होश में आई तो वो ठीक हो गई, अपने उसकी लाइफ अच्छी होगी। उसको बहुत ही सीरियस सीजर्स होते थे। तो ये इन्होंने इसकी एक नई टेक्निक, ये एक मेडिकल या चाइल्ड बच्चों की न्यूरोलॉजी में जो सीजर्स एपिलेप्टिक सीजर्स की जो एक नई नई डायग्नोसिस की एक टेक्निक इन्होंने खोजी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके पास जर्मनी से एक पेरेंट्स आए अपने
जर्मनी से इनको हॉस्पिटल ने जर्मनी भेजा कि वहाँ पे एक पेरेंट्स हैं और उनका बच्चा है, उनके 2 बच्चे हैं जो सर से जुड़े हुए हैं। और ये लाइफ में पहली बार एक ऐसा एक डॉक्टर जहाँ से जा रहे थे जो इसका देखेंगे कि इनको कैसे अलग किया जाए। तो ये गए वहाँ पे जर्मनी में, इन्होंने बच्चे को देखा। 2 बच्चे थे जो दिमाग से जुड़े हुए थे, पीछे से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने कहा कि कैसे इसका मतलब हाउ इट, कैसे ये किया जाएगा। तो इन्होंने उसको कहा कि मुझे 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने के टाइम के बाद ना मैं इसको देखूँगा, मैं इसके बारे में मतलब मुझे 3 महीने इसके बारे में पढ़ने दो। तो जब ये वापस से यूएस में आ गए अपने हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इनके सीनियरों ने पूछा कि क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं सोच लेता हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने उसकी पूरी स्टडी की और इन्होंने 3 महीने के बाद समय के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, इनकी सर्जरी हो पाएगी, पर मुझे एक ही सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा क्या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है? उन्होंने कहा क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत, ये सर्जरी बहुत लंबी होने वाली है, ये हम कर लेंगे, लेकिन एक बच्चे के शरीर में जो ब्लड होता है वो ज़्यादा ब्लड नहीं होता है, और ये सर्जरी होनी है लंबी, लगभग 24 आवर 26-30 आवर्स की ये सर्जरी है। इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत बारीकियां हैं, और इतने देर एक बच्चा कैसे जीवित रह पाएगा विद द लिमिटेड ब्लड इन हिज बॉडी, तो कैसे जीवित रह पाएगा। तो हमें ये इसके लिए अलग करना चाहिए, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसने थोड़ा और टाइम मांगा कि मैं कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा। तो उन इनकी माँ तब इनके साथ नहीं रहती थी, और इस दौरान इनका ये भी हो गया था कि इनका अपना बच्चा नहीं था। इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो पाया। वो उसका वो हो गया था, जैसे नेचुरल अबॉर्शन हो गया था, मतलब कुदरती बच्चा गिर गया था, तो वो बच्चा इनको मिल नहीं पाया, और बच्चों से इनको बहुत प्यार था। तो वो एक घटना हुई थी। तो साथ में उन दिनों जब ये इस केस पे बात कर रहे थे, तो उन दिनों इनकी माँ इनके पास रहने आई थी। तो ये डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे, तो इन्होंने माँ को यही बोला कि माँ, ऐसी प्रॉब्लम में मैं हूँ कि मेरा एक ये बच्चे हैं जिनको नई लाइफ, ऐसे तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहेगी अगर वो दिमाग से जुड़े हुए हैं। अगर दिमाग से उनको अलग करना है तो ये ऑपरेशन बहुत लंबा होने वाला है, ये कैसे करूं। तो माँ ने इनको यही कहा। उस समय माँ डिनर कर रहे थे, तो डिनर करते समय जब उठी माँ, तो उठते उठते उसने यही बोला, और जब साथ में वो हाथ धोने चली गई और उसने नल खोला और हाथ धोए और नल बंद कर दिया, और इस पूरे सीन में माँ ने ये बोला कि बेटा, ये काम और भी डॉक्टर कर सकते हैं, पर तू थोड़ा इसको बेहतर करेगा। तो ये बात जब बोली, तो और उस समय इन्होंने माँ की जो पूरी एक्टिविटी देखी कि माँ ने नल बंद कर लिया और नल अपना हाथ धो के माँ चली गई। तो ऐसी एक बात हुई। ऐसी जब बात हुई तो इनको ना एक सोल्यूशन मिल गया कि कैसे ये सर्जरी करनी है। तो दूसरे दिन इस घटना से ये जो एक्टिविटी हुई, तो दूसरे दिन ये हॉस्पिटल गए, तो अपने सीनियर को बोलते हैं कि मैं ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, अभी हमें उनको बुला लेना चाहिए, और और इसके लिए मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट या एक लंबी टीम, लगभग इसके लिए बहुत लंबी, हर तरह की लंबी डॉक्टरों की टीम चाहिए। और इन्होंने पूरी टीम बुला ली और टीम के साथ डिस्कस ये किया कि हम इसका हार्ट बंद करेंगे, इसका हार्ट जो है वो हम बंद करेंगे, हार्ट की बीटिंग बंद कर देंगे, तो ब्लड लॉस हो नहीं पाएगा, और ब्लड लॉस नहीं हो पाएगा तो हम ये कर लेंगे। तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, हार्ट सर्जन थे, उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम करेंगे तो केवल 1 घंटे के लिए ही ये बच्चे हैं, इनका हार्ट हम 1 घंटे के लिए ही रोक सकते हैं, और 1 घंटे के लिए रोक सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। तो इन्होंने पूरा जब देखा, इन्होंने कहा 1 घंटा मिल जाएगा ना मुझे? तो उन्होंने कहा हाँ 1 घंटा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा जो क्रिटिकल टाइम है सर्जरी का वो 1 ही घंटे का है, या 1 डेढ़ घंटे का है, पर मैं उसे 1 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, और उसी समय मैक्सिमम ब्लड लॉस होने की मुझे चिंता है। तो आप 1 घंटे के लिए उस समय आप इसका हार्ट बंद कर देना, तो मैं अपना काम कर लूँगा, और विद 1 घंटे में ही मैं आपको वापस पेशेंट दे दूँगा हार्ट चालू करने के लिए। तो इन्होंने ऐसा किया। तो
ऐसे दो टेबल थे, ऐसे ऐसे टेबल थे, तो दोनों, एक को इधर लिटाया हुआ, एक बच्चे को इधर लिटाया हुआ, और उसके ऊपर सर्जरी चली, लगभग 27 आवर्स सर्जरी चली। जब उनके सर अलग किए, उनके एंड में उनके हार्ट पे रोका गया, वो रोका गया, और हार्ट को रोका गया, और फिर लगभग जब 50 मिनट्स हो गए हार्ट रुके हुए, और डॉक्टर जो थे ये उसके उनके पे दिमाग पे काम कर रहे थे, और दिमाग पे काम कर रहे थे, उधर हार्ट स्पेशलिस्ट इनको इशारे भी कर रहा था, हार्ट सर्जन इनको इशारे कर रहा था कि अभी हमारे पास इतना टाइम लग गया, इतनी देर में 58 मिनट्स हो गए, और एग्जैक्टली 60 मिनट्स में इन्होंने अपना काम कर दिया। और वो पेशेंट, दो टेबल ऐसे लगे थे, तो इन्होंने दोनों टीम को, एक टीम इधर थी एक इधर थी, उन दोनों को इशारा किया कि टेबल अलग कर दो, दोनों बच्चे सेपरेट हो गए, तो ऐसे करके टेबल अलग किए गए, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो ये फिर उनके हार्ट चालू भी कर दिए गए, और जिस तरह से ये काम, बाकी फिर वो स्टिचिंग हो गई, और दोनों बच्चे अलग हो गए। और इस पूरे सर्जरी में लगभग 27 आवर्स लगे, और 70 मेडिकल स्पेशलिस्ट की टीम इस पे काम की, जिनको लीड ये डॉक्टर कर रहे थे। इन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कार्ल बेंसन, और ये एक मूवी भी है, गिफ्टेड हैंड्स। तो दोस्तों, आप ये मूवी देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, ये रियल स्टोरी है, ये सच में ही हुई है। बाद में ये डॉक्टर पॉलिटिशियन भी बने, और सेनेटर या कुछ ऐसे बने थे। तो इन्होंने ये पहला ऐसा ऑपरेशन था कि दो ट्विंस, जो दो पैदा हुए, जो सर से जुड़े हुए थे, उनको अलग किया। और और ये एक बहुत बड़ी मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और उन बच्चों ने फिर अच्छी ज़िंदगी जी आगे जाके। तो ये थी डॉक्टर वेन कार्लसन, सॉरी मैंने बेंसन बोला था पहले, डॉक्टर वेन कार्लसन की ये स्टोरी थी, गिफ्टेड हैंड्स ऑफ डॉक्टर वेन कार्लसन। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।